आज से वाराणसी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में जिसमें रियल एनालिसिस की क्लास चल रही थी, उसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जिसमें आज हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड। कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कब बाउंडेड कहा जाएगा और कब यूनिफॉर्मली बाउंडेड कहा जाएगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म जब आप स्कूलों में रहे होंगे, छोटे कॉन्वेंट स्कूल में, तो आप यूनिफॉर्म चलता, अब हर जगह आ गया है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब पोशाक नहीं होता है। इफ यू अगर वेलोसिटी हो, यू इज यूनिफॉर्म, देन व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो एक्सीलरेशन इज व्हाट? इफ यू इज कांस्टेंट, then what about alpha means acceleration? If velocity is constant, u यहाँ पे velocity लिया गया है, if velocity is constant, then what about acceleration? And when u velocity is uniform, then what about acceleration? एक्सेलरेशन, उसे एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई लाइक दिस, ये अगर हम लोग इस पे u वेलोसिटी ले लें, इस पे टाइम ले लें ग्राफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि टाइम तो बढ़ रहा है बट इसी को चल रहा है। जैसे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले जाए, बढ़ना नहीं रहे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप चल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन यू कैन सी इन योर बाइक टू व्हीलर एक्सीलेटर, लाइक एक्सीलेटर आप कांस्टेंट रखेंगे, जैसे उसको बदलना ही नहीं। तो उस केस में जो ये होता है यूनिफॉर्म, और उसका रीजन आप देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन जो एक कांस्टेंट हो, मीन d2u by dx t2 is k, then this implies du by dt is ku plus some constant like say k1 k2. Say this is given linear. So when velocity is linear, then acceleration is constant. And when velocity is linear, आप मुझे देखिए, चल रहे हैं ना, स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, linear। अब आपको अभी हम कूदने लगे तो लिनियर तो रहा नहीं। तो x अगर वेलोसिटी लीनियर थी, ये आप इसको du नहीं लिखेंगे, दिस इज dx, ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, dx by dt है ना। और इसे आपको x पाथ लेंगे ना हम लोग, लीनियर पाथ, तो लीनियर पाथ, तो जब भी वेलोसिटी लीनियर पाथ को फॉलो करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, मींस dx by dt is constant, what about d2x by dt2 is constant? तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा। आप लोग देखा है तो एक ऐसी रेस होती है जिसमें बाइक उड़ाते हैं लोग, बाइक उड़ाते हैं तो उड़ाने का मतलब है कि लीनियर पाथ तो नहीं रहा, पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक, कम से कम पैराबोलिक तो जाएगा।
अब वो स्पाइरल में चले जाए, अलग चीज़ y इक्वल टू एक्स क्यूब में। तो जैसे आप पाथ को ये लेते हैं, मीन्स अगर ऐसा आप कर दें कि एक्सीलेटर जो होता है, जो एक्सीलरेशन, उसको यूनिफॉर्म कर दें। यूनिफॉर्म मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स अगर आप ये कर दें कि d2x by dt2 इज kx लाइक दिस, जैसे कि x यूनिफॉर्म, या फिर k1x प्लस k2 टाइप से करते हैं, तो उस केस में जो dx by dt होगा कितना हो जाएगा, k1x स्क्वायर बाई 2 प्लस k2x होगा ना, प्लस k3। तो उस केस में जो x होगा, x इज फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज सम कांस्टेंट से k1 by 6 होगा, आप इसे a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस b क्यूबिक होगा। तो जब क्यूबिक होगा, आप देखिए क्रेज देखिए जिसमें वो पाइप उड़ाते हैं, पहाड़ी टाइप से दिखाते हैं, तेजी से उड़ जाए, फिर नीचे तो आना ही है, ड्यू टू ग्रेविटी है ना, नीचे तो आना ही होगा, बट वो जाएगा और कहाँ से मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है वो वही हाइट होगी जहाँ पर वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, मीन्स वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मीन्स जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब वो वेलोसिटी के इक्वल होने लगता है, डिक्रीज करता है ना पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जब वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करते करते जैसे उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, आप मेरा पैर पकड़ के लटके हुए हैं, तो लटके हुए आप लगातार उसी वजन से लटके, तो हम कितना उड़ेंगे, एक समय जाने के बाद फिर नीचे आएंगे सेम। तो अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो जाए तो पाथ कैसा होगा, क्यूबिक, तो जो बाइक चलेंगे खट से हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब है। तो एक्सीलरेशन इसका मतलब यूनिफॉर्म। आप बाइक ड्राइविंग करते समय एक्सीलेटर को या एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, तो उड़ जाएंगे हवा। तो हवा में उड़ना है तो यूनिफॉर्म कर लेना, कांस्टेंट, अदरवाइज कांस्टेंट से आप पढ़ते चलेगा, मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट आ रही है, जिस समय बढ़ रहा है उस हिसाब से रेशियो बराबर ये। और यही यूनिफॉर्म हिंदी में कहते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म, एक समान वेग, एक समान चाल। आज हम लोग मैथमेटिक्स में इसी यूनिफॉर्म वर्ड को यूज करेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म का मतलब आप ऐसे भी क्लियर करिए कि जैसे आपने देखा होगा ना, यूनिफॉर्म, जैसे आप में से एक बच्चे ने कहा कि ये ड्रेस होता है, तो यूनिफॉर्म ड्रेस अगर किसी स्कूल में लगा हुआ है, मान लीजिए जो वांटेड अभी चल रहे हैं प्राइमरी में, अगर सबके बच्चे जाएं, तो जो ड्रेस है, जो करोड़पति का बच्चा होगा उसको भी वही ड्रेस पहनना होगा, जो रिक्शा चला रहे हैं उनको भी पहनना होगा, जो छोटी मोटी दुकानें की है उनके बच्चे को भी वही ड्रेस, अगर मान लीजिए डीपीएस में भेज देते हैं सबको, तो सारे बच्चे एक ही ड्रेस पहनेंगे। और यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ड यूनिफॉर्म। आपके सिलेबस में तो है नहीं, बट हम लोग पढ़ेंगे उसको। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हर बैच में मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि TIFR वगैरह देना है तो आपको पढ़ना होता है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की भी बात की जाएगी। यूनिफॉर्म मीन्स एक ऐसा समय होगा जब वो जो कंटिन्यूटी है x से x पे डिपेंडेंट एप्सिलॉन के साथ बढ़ना। तो यूनिफॉर्म करोड़पति, ऑटो, बस, फलाना ठिकाना, फार्मर, सबका एक समान है ना। तो एक समान होने का मतलब क्या हुआ, एक ही ड्रेस आएगा। और आप देखेंगे कि बनारस में भी ऐसा है कि किसी एक दुकान पे सारे DPS वालों का ड्रेस मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो आपके लिए अलग कपड़े का ड्रेस दिया जाए, कपड़ा भी सेम रहना चाहिए, अलग चीज़ें कोई वैसा लेके बनवा लेगा, है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक समान, मीन्स एक, कोई एक हो, कोई एक कपड़ा हो, एक स्लोगन लगा हो, एक उस पर हॉलमार्क वगैरह जो नहीं
कॉलेज का, स्कूल का नाम वगैरह लिखा होता है वो एक होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की आप बात करें तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ऐसा हो कि कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए रियल m, कोई एक ही रियल नंबर m होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सच दैट fn x is less or equal to capital M for every n belonging to set of natural number and x belongs to this set। अगर ऐसा हो, ठीक है ना, मीन्स कोई एक m मिलना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखे थे अपनी पहले की क्लास में, अभी भी देखेंगे कि m1, इसके लिए आप m1 m2 m3 m4 डॉट 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 ले आएंगे। इससे आगे चल के वेरिस्ट्रॉस एम टेस्ट के नाम से भी जाना जाएगा, जहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी चेक की जाएगी। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एंड इन विच सिचुएशन इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ये भी केस मिलेगी आपको। तो उसमें करके यूनिफॉर्मली बाउंडेड की बात ठीक है ना, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, इसका मतलब कोई एक कांस्टेंट मिले इसके। आप थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आप लिखिएगा, लेट fnx from this e being subset of r to r। कुछ दिनें लिखने में आपको दिक्कत होगी कि e being subset of r, तो आप सीधे e to r लिखते हैं। let fnx be sequence of functions denoted by this symbol fnx and greater or equal to 1, ठीक है ना, and greater or equal to 1 means 1 से लेके अनंत तक के चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, लिखिएगा। if there is a constant, और ये रियल कांस्टेंट है, आप इसको रियल वर्ड का नाम दे देंगे। रियल कांस्टेंट क्यों, इधर देखिए, क्योंकि fn कहाँ जा रहा है, r, ठीक है, इसलिए रियल कांस्टेंट। इफ देयर इज अ रियल कांस्टेंट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि देयर इज अ रियल पॉजिटिव कांस्टेंट, बट आप जब मॉडुलस लगाते हैं तो मॉडुलस के आगे पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखना बहुत जरूरी नहीं है, बट यू कैन राइट इफ देयर इज अ रियल, आप पूरा लिख लीजिएगा, इफ देयर इज अ रियल पॉजिटिव constant capital M such that mod of fnx is less or equal to capital M for every n belonging to set of natural number and x belongs to this capital E। fn from E to R, ये sequence of functions denoted by this। If there is a real positive constant capital M, इसको पॉजिटिव वर्ड देना जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे आप मॉडुलस लगाएंगे ना, m क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, mod is always positive। If there is a real positive constant capital M such that mod of fnx is less or equal to capital M for every n belonging to n and x belongs to E। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि that is for every n belonging to n is n1 2 3 4, that is mod f1 x is less or equal to capital M, mod f2 x is less or equal to capital M, mod f3 x is less or equal to capital M, and this dot dot mod fn x is less or equal to capital M for every x belonging to this set capital M, ठीक है ना, दिस सेट कैपिटल। तो करेंगे अगर ऐसा मीन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए कोई एक ऐसा मिल जाए, आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर पे सुप्रीमम देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसमें सीक्वेंस पे
एक वीडियो पड़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज करके आईएसएम वाराणसी के चैनल पे, जिसमें 1.1 करके कुछ लिखा गया होगा लेक्चर। उसमें आप देख सकते हैं कि सुप्रीमम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड बाउंड। सुप्रीमम में होता है कि एक ऐसा मिल जाता है लिस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम मीन्स लिस्ट अपर बाउंड। अब इस टॉपिक से नेट में भी क्वेश्चन आया था, तो आप अगर शिद्दत से बीएससी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप आईआईटी जैम नेट गेट सब पास करेंगे। इसलिए तो आईआईटी ने एक गेट पे अलाउ कर दिया बीएससी लेवल पे कि आपका सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग, आप आइए मेरे पास। बट आप हैं कि जिद्दी आए हुए, हम जाएंगे ही नहीं, जिद किए आप, तो आप जा सकते हैं वहाँ भी। इसका मतलब कि सारी चीजें आपके सिलेबस में है, पढ़ना उसको करके। F1 आप देखेंगे कि कैपिटल M का मतलब ये कहा जा रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा समझिएगा। इसके आगे लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा, देन थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए, देन दिस सीक्वेंस fnx and greater than equal to 1 is बाउंडेड यूनिफॉर्मली। ये आपके यूनिफॉर्मली ऑन कैपिटल बी, ये आपके बीएससी थर्ड ईयर का है, बट इससे क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। और एक बार 2016-17 के नेट में यूनिफॉर्मली बाउंडेड से ही ऑप्शन डाल दिया, तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड, यूनिफॉर्मली आनी और यूनिफॉर्मली बाउंडेड आनी दोनों सेम चीज है। इसका मतलब आप ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको आप समझेंगे इसको, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो गया, जैसे एक एग्जांपल भी उसको ले सकते हैं, जैसे हाइट हम लोग लें, है ना, इनकी हाइट मान लेते हैं h1 है, h2 है, h3 है, h4 है एंड hn है। तो h1, h2, h3, h4 hn अलग अलग हो सकता है, बट अगर ये लिया जाए let there exist h such that एक h exist कर रहा means finite h such that hi is less or equal to h for every I is 1, 2, 3 नहीं। जैसे हम लोग अपने हाइट की बात कर लें, तो लिया गया कि एक हाइट को ले लिया जाए, मीन्स जहाँ तक अभी नहीं सुना ना 20 फीट ले लिया जाए कि हाइट को 20 फीट से डिनोट करें। एक आदमी है या एक इंसान ऐसा जो 20 फीट लंबा है, तो 20 फीट लंबा, तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। आप 20 फीट अगर उसकी हाइट को फिक्स किया, तो जितने लोग हैं सबकी हाइट उससे तो कम ही है ना। तो ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ऐसे ही अगर ऐसा हुआ कि f1x के लिए आ गया m1, f2x लेस आर इक्वल टू m2 डॉट 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 fnx लेस आर इक्वल टू mn, है ना। ऐसा मिल सकता है कि आप f1 निकाले किसी पॉइंट पे, उसका मैक्सिमम मिल गया, f2 निकाले उसका मैक्सिमम दूसरा आ रहा है, f3 निकाले उसका मैक्सिमम दूसरा आ रहा है, f4, f5, f6, f7 का जो मॉडुलस लिमिट्स जो अपर बाउंड है, इन सब के सब अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन बट देयर इज कैपिटल M, बट देयर इज कैपिटल M such that mi is less or equal to capital M for every I is 1, 2, 3 dot dot। मीन्स हम लोग ले सकते हैं कि h is what m, कैपिटल M is maximum of this, है ना। मीन्स आप ऐसा भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज we can हम लोग यूज कर रहे हैं बचने के लिए। मैथमेटिक्स में शब्दों का बड़ा ही जबरदस्त रोल होता है चीजों में। we can take
वी मस्ट टेक की बात नहीं हो रही, वी कैन टेक, हम ले सकते हैं। क्या हम ले सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि तो लेंगे, हम लेंगे ही, तो आप बोलेंगे हम नहीं लेंगे। तो वी मस्ट में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होती है। वी कैन टेक कैपिटल एम एज maximum of mi such that I is 1 2 कर सकते हैं। Then sequence of function f and x is known as uniformly ordered। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जिससे आप परिचित भी हैं, और परिचित और रूबरू में क्या अंतर है? आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से परिचित हैं, और हमने कहा कि आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रूबरू हैं। अब आप देखिए, लेट एफ एन एक्स एट साइन ऑफ एन एक्स, let f and x is sin of nx, here x belongs to E and take E as whole R, जैसे पूरा रियल ही ले लिया, means minus infinity to plus infinity, और sin nx means f1 sin 1x, f2 sin 2x, f3 sin 3x, f4 sin 4x डॉट डॉट डॉट। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, आप इसको ऐसे डिफाइन भी करके दिया जाएगा आपको कि दिस r to r and this f of nx is, ये x लिखा हमने, this sin of nx। अब इसे हमें चेक करना है कि इज दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो यूनिफॉर्म, आप एक ही लाइन समझ जाइएगा आज की क्लास में। यूनिफॉर्मली बाउंडेड का मतलब क्या है, और आगे अगर आपको एग्जाम देना होगा, नेट गेट फॉरवर्ड में मिलेगा हर जगह। तो fn, इसमें आप देखिए f1 कितना है आपका, f1 sin of x, f2x sin of 2x, f3x sin of 3x, f4x sin of 4x, and this dot 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 f1000x, this is sin of 1000x and this dot dot dot। आप एक बार पकड़ रहे हैं, तो sin of x and here x belongs to set of real number, अगर ये रियल नंबर से है तो ऐसा हो सकता है कि जब x रियल नंबर पे ट्रेवल कर रहा होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ऐसी बहुत सी केस होगी जहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, होगा ना? ऐसी बहुत सी केस होगी जहाँ पे साइन 1 होगा, और ऐसे बहुत से पॉइंट आएंगे जहाँ पे साइन का मान +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1/2 होगा। मिलेगा 1/2? मिलता है? किस वैल्यू को मिलता है 1/2? 30। ओके, 1/2 होगा, आएगा ना सारा वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू मिलते चले जाएंगे। तो अगर आप ये करें कि x बिलोंग्स टू r, आप देखिएगा मॉड दिस इज लेस और इक्वल टू कैपिटल 1, कैपिटल 1 का कोई मतलब नहीं। x बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसका जो बाउंड है कहाँ तक जाता है, तो nx आप लेंगे, n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर, उस केस में भी क्या होगा, इसका ये 1 निकल के आएगा। एंड दिस इंप्लाइज वी कैन टेक दिस कैपिटल M as 1, ले सकते हैं हम, एंड देन आप देखना, देन mod of f n x, that is mod of sin nx
is less or equal to capital 1 for every n belonging to set of natural number and x belongs to this set. And we can say here that this sequence of function is uniformly bounded, है ना? This is uniformly bounded. अब आप एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए. एग्जाम्पल नंबर 2, यूनिफॉर्मली बाउंडेड को आप समझ लीजिएगा आराम से. ध्यान से देखिए. fn x from this 0 1 to r and this fn x as nx n square x square upon 1 plus n square x square. तो इसके लिए भी आप x 0 से 1 पे है, तो 0 से 1 पे आप इसका f1, f2, f3, f4, f5 लेकर के बाउंड देखेंगे. तो अगर ये सारा f1, f2, f3 सब बाउंडेड आ रहा है, ठीक है ना, सारे के सारे अगर बाउंडेड आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या कोई ऐसा कैपिटल M है, कोई ऐसा फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए कि सारा उससे छोटा या उसके बराबर हो. अगर ऐसा होगा तो सीक्वेंस यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, आप चेक करिएगा इसको. दिस ओपन इंटरवल 0 1 to r, दिस fn x as 1 by nx. और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछने की भी आदत डालिएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ISM1RC, यूट्यूब पे भी आप कह सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9648884036 पे. बट आपको जब तक क्लियर नहीं समझ में आता तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है. तो यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ लीजिएगा केवल आज की क्लास में, केवल यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है. तो थैंक यू.